नमस्कार, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके हिंदुस्तानी में स्वागत है। आज मैं मिक्स हिंदी जीके क्वेश्चन एंड आंसर लेकर आए हैं जो 24 अगस्त को पीईटी एग्जाम में होने वाले हैं। उसी का रिवीजन आज हम लोग करेंगे। तो चलिए फटाफट उसका रिवीजन कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, सभी लोग जुड़ जाइए। दिया है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। तो चलिए, इसका राइट आंसर होगा तांबा। फटाफट केवल रिवीजन करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर होगा टॉलमी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सुभाष चंद्र बोस का सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा? तो इसका राइट आंसर होगा, आप लोग कमेंट कीजिए, सुभाष चंद्र बोस का सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो इसका भी राइट आंसर होगा एडोल्फ हिटलर ने। इसका राइट आंसर होगा एडोल्फ हिटलर ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को अंधनंगा फकीर किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा चर्चिल ने। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट केवल रिवीजन करेंगे आज, जो 24 अगस्त को पेपर होने वाला है। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद प्रदान की गई थी? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि आंदोलन के बाद प्रदान की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा बरदौली सत्याग्रह। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है। यह तलवार केवल ही इसका रक्षा की जाएगी। यह कथन किसका है? तो लॉर्ड एल्गिन का है। इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड एल्गिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जनवरी 1879 में ब्रिटेन की महामारी विक्टोरिया को किस उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? इसका राइट आंसर होगा केसर ए हिंद। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा सोमनाथ चटर्जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केवल रिवीजन आज के लिए कर रहे हैं सब। तो चलिए, इसका राइट आंसर बताइए। सरिक्का में बाघों के विलुप्त होने की घटना की जांच हेतु केंद्र सरकार के भी किसकी अध्यक्षता में कार्यदल बनाया है? तो इसका राइट आंसर होगा सुनीता नारायण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा गौड़ो वासुदेव मालवणकर एवं अनंत शयनम आयेगर। इसका राइट आंसर होगा, चलिए आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। प्रथम लोकसभा का गठन 6 मई 1952 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों को नियुक्त कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? अनुच्छेद 72 होगा इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, झंडा समिति जो है, एक मिनट, यहाँ पे देखिए, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा JV कृपलानी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? तो इसका राइट आंसर होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन कुल समय लगा था भारतीय संविधान के निर्माण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा जुलाई 1946 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अबरख के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रथम स्थान है भारत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देश में सर्वाधिक सोना किस राज्य से प्राप्त होता है? देश में सर्वाधिक सोना किस राज्य से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1896। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई थी? भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना, आइए देखते हैं। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 में की गई थी। और ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथम प्रथा कब शुरू हुई? तो इसका भी राइट आंसर होगा 1928 ईस्वी, एम्स्टर्डम ओलंपिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओलंपिक खेलों का टीवी पर विस्तृत प्रसारण कब से शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1960। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो 1930 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार कब राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया? तो इसका भी राइट आंसर होगा 1934 में दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एशियाई खेल का आरंभ कब और कहाँ हुआ था? 4 मार्च 1951 ईस्वी को नई दिल्ली में हुआ था। एशियाई खेल का आरंभ कब हुआ था? 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में हुआ था एशियाई खेल का आयोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रिकेट खेल का जन्मदाता कौन से देश को माना जाता है? क्रिकेट खेल का जन्मदाता कौन से देश को माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड। चलिए, फुटबॉल खेल का जन्म कहाँ हुआ था? फुटबॉल खेल का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। और वॉलीबॉल का जन्म किस देश में माना जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका राइट आंसर होगा वॉलीबॉल का जन्म किस देश में माना जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आधुनिक गोल्फ की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुई थी? आधुनिक गोल्फ की सर्वप्रथम शुरुआत स्कॉटलैंड में हुई थी। चलिए, और अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। इसका भी राइट आंसर बेसबॉल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सांड युद्ध कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? सांड युद्ध स्पेन का। इसका राइट आंसर होगा स्पेन। सांड युद्ध स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? रिवीजन क्लास चल रहा है आज का। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। और क्रिकेट कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? जिसका राइट आंसर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया है, दोनों का है क्रिकेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भूटान का राष्ट्रीय खेल बताइए। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी होगा। इसका राइट आंसर। बैडमिंटन कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? तो इसका राइट आंसर होगा मलेशिया। चलिए, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, नल्ला पाकिस्तान। तो चलिए, घुड़सवारी खेल के मैदान का क्या कहा जाता है? घुड़सवारी खेल के मैदान का क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर एरिना कहा जाता है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज के लिए। और चलिए, साइकिलिंग के मैदान का क्या कहा जाता है? साइकिलिंग के मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा वेलोड्रोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कृषि क्षेत्र में। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40 है, व्यास सम्मान का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका राइट आंसर होगा साहित्य से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा चिकित्सक और साहित्य, शांति, रसायन, भौतिक 1901 से, और अर्थशास्त्र 1969।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नोबेल पुरस्कार किसके याद में दिया जाता है? तो आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट में बताइए। नोबेल पुरस्कार किसके याद में दिया जाता है? तो वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल पुरस्कार के नाम से दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, फिल्म जगत में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्कर। चलिए विश्व में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो पुलित्जर पुरस्कार है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत रत्न। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार होगा भारत रत्न, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है भारत के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार रमन मैग्सेसे पुरस्कार है, जो एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत में वीरता के लिए सैनिकों को दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र है इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कब शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1905 में है ये। देश में कॉलिंग पुरस्कार कब शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1952। देश में कॉलिंग पुरस्कार 1952 में शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका राइट आंसर होगा संगीत क्षेत्र से। चलिए कश्मीर का जो दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है जेनुअल अब्दानी का है। चलिए फटाफट का मैं रिवीजन क्लासेस चल रहा है आज का, जो 24 अगस्त को पीईटी एग्ज़ाम देने जाने वाले बच्चे हैं वो एक बार देख लें इस क्लास को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका राइट आंसर होगा भरतनाट्यम, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हेमा मालिनी श्रीदेवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका राइट आंसर होगा मोहिनीअट्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो लच्छू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका राइट आंसर होगा कथक से है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप फटाफट रिवीजन आप लोगों का हो गया है, जो 24 अगस्त को पेपर देने जाने वाले हैं बच्चे। तो चलिए आज के लिए इतना है। थैंक यू, धन्यवाद। हमारा सेशन पसंद आया हो तो अपना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।